तो नमस्कार मित्रों, मैं हूं पंडित पराग शर्मा। तो आज मैं जन्माष्टमी स्पेशल जानकारी लेके आया हूँ आप सभी भक्तों के लिए। तो जन्माष्टमी 15 को है या 16 को, आज मैं आपको ये बताऊंगा। हिंदू पंचांग के अनुसार जन्माष्टमी 16 अगस्त को मनाई जाएगी। तो आइए अब जानते हैं श्री कृष्ण को जन्माष्टमी पर कैसे पूजा करनी चाहिए और कैसे जगाना चाहिए। तो सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाए। घंटी बजाकर लड्डू गोपाल को जगाना चाहिए जन्माष्टमी के दिन। इसके बाद लड्डू गोपाल को स्नान करवाए और साफ सुथरे वस्त्र पहनाए। लड्डू गोपाल को चंदन का तिलक लगाए और उनका श्रृंगार करे। इसके बाद तुलसी का पत्ता डालकर लड्डू गोपाल को भोग लगाए। भोग आप मिठाई का भी लगा सकते हैं। माखन का भोग अवश्य लगाना चाहिए, माखन और मिश्री का। और आप पंजीरी का भोग भी लगा सकते हैं। पंजीरी में आप थोड़ी सी तुलसी के पत्ते डाल सकते हैं। अब जानते हैं लड्डू गोपाल को स्नान कैसे करवाना चाहिए। बाल गोपाल को दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से बने पंचामृत से स्नान कराए। स्नान के बाद नए वस्त्र पहनाए और उनका सुंदर से भव्य श्रृंगार करें। अब जानते हैं जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण की पूजा कैसे की जानी चाहिए। भक्त तुलसी के पत्ते, माखन, फल, पंजीरी और लड्डू जैसी मिठाइयाँ धूप दीप के साथ अर्पित करते हैं। निश्चित पूजा मध्य रात्रि में ही की जाती है, जिसे कृष्ण जन्म का दिव्य समय माना जाता है और भक्त भजन और कीर्तन गाते हैं। तो अब हम जानते हैं श्री कृष्ण की पूजा कैसे की जानी चाहिए जन्माष्टमी के दिन। सबसे पहले गणेश जी को स्नान करवाए, वस्त्र चढ़ाए, फल फूल चावल आदि चीज़ें चढ़ाए, धूप दीप जलाए। इसके बाद ओम कली कृष्णाय नमः मंत्र बोलते हुए श्री कृष्ण की पूजा शुरू करें। शुद्ध जल और पंचामृत से अभिषेक करें। भगवान को जनेऊ चढ़ाए, चंदन, चावल और गुलाल चढ़ाए। नए कपड़े पहनाकर आभूषण से सजाए। हार, फूल, फल और तुलसी पत्र चढ़ाए। सूखे मेवे, मिठाई, माखन, मिश्री और नैवेद्य का भोग लगाए और पान चढ़ाए। धूप दीप दिखाए। नारियल पर पैसे रखकर दक्षिणा अर्पित करें और भगवान को झूला झुलाए। चंद्रमा को अर्घ्य दे। बलराम, यशोदा मैया और गाय की मूर्ति की इसी तरह पूजा करें। कपूर डालकर आरती करें। इसके बाद परिक्रमा करें। पूजा में हुई अनजानी भूल के लिए क्षमा याचना करें। जन्माष्टमी पूजा सामग्री: तांबे का लोटा, कलश, दूध, वस्त्र, आभूषण, चावल, कुमकुम, दीपक, तेल, रुई, धूपबत्ती, फूल, अष्टगंध, तुलसी, जनेऊ, फल, मिठाई, नारियल, पंचामृत, सूखे मेवे, माखन, मिश्री और पान। ये सारी चीज़ें भगवान को अर्पित करें और एक लोटा जल लेकर संकल्प करें कि मैं आपका व्रत पूरे पूजा विधि विधान से करूँगा या करूँगी और अन्न और जल का सेवन नहीं करूँगा। अब जानते हैं जन्माष्टमी पर खीरा क्यों काटते हैं। जन्माष्टमी पर खीरा काटना भगवान श्री कृष्ण के जन्म का प्रतीक है। आधी रात को जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है, तब खीरा काटकर उसके बीज निकालकर उसे नाभि छेदन की प्रतीकात्मक क्रिया के रूप में मनाया जाता है। खीरे का डंठल गर्भनाल का प्रतीक माना जाता है और इसे काटकर भगवान कृष्ण को माता देवकी के गर्भ से अलग करने की रस्म निभाई जाती है। इस रस्म के पीछे मान्यता है कि जिस प्रकार जन्म के समय बच्चे को मां से अलग करने के लिए गर्भनाल को काटा जाता है, उसी प्रकार खीरे को काटकर भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाया जाता है। यह भी माना जाता है कि खीरा शुद्ध और पवित्र फल है
और इसे कृष्ण जी को अर्पित किया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ लोग खीरे को गर्भवती महिलाओं के लिए शुभ मानते हैं और इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं जन्माष्टमी की पूजा विधि क्या है। सबसे पहले कान्हा की पूजा के लिए एक चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाए और एक थाल में बाल गोपाल को रखकर दूध, दही, घी, शहद आदि पंचामृत से स्नान करवाए। इसके बाद उन्हें गंगा जल से एक बार फिर नहलाए। फिर कान्हा जी की मूर्ति को साफ कपड़े से पोंछकर उनका वस्त्र, मोर, मुकुट, चंदन आदि से श्रृंगार करें। जो लोग जन्माष्टमी का व्रत आधी रात को पूजा के बाद खोलना चाहते हैं वह कान्हा को प्रसाद ग्रहण करके व्रत खोल सकते हैं। जिन लोगों को निर्जला व्रत किया जाता है वह सबसे पहले पंचामृत ग्रहण करें, तुलसी दल भी मुंह में रखे, इससे पूजा का पूरा फल मिलता है। कृष्ण जन्माष्टमी के उपवास के नियम क्या क्या है, आइए जानते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्रती को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। व्रत रखने वालों को दिन में नहीं सोना चाहिए। इस दिन वाद विवाद से दूर रहना चाहिए और अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। इस दिन गौ सेवा करना अत्यंत शुभ माना गया है। जन्माष्टमी के व्रत में पानी कब नहीं पीना चाहिए। जन्माष्टमी के व्रत में पानी इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार का व्रत करते हैं। यदि आप निर्जला व्रत कर रहे हैं तो आपको सूर्यास्त के बाद और रात 12 बजे श्री कृष्ण के जन्म के पश्चात ही आपको पानी पीना चाहिए। यदि आप फलाहार व्रत कर रहे हैं तो आप दिन में फल, दूध, जूस आदि का सेवन कर सकते हैं और पानी भी पी सकते हैं। निर्जला व्रत नियम। यदि आप निर्जला व्रत कर रहे हैं तो आपको सूर्यास्त के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। रात 12 बजे कृष्ण जन्म के बाद और पूजा करने के बाद ही पानी पीकर व्रत का पारण करना चाहिए। कुछ लोग निर्जला व्रत को दोपहर या शाम तक रखते हैं और फिर पानी पीते हैं। फलाहार व्रत। यदि आप फलाहार व्रत कर रहे हैं तो आप फल, दूध, जूस आदि का सेवन कर सकते हैं। आप दिन में पानी भी पी सकते हैं, लेकिन कुछ लोग सूर्यास्त के बाद पानी नहीं पीते हैं। आप चाहे तो नारियल पानी भी पी सकते हैं जो शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता है। अन्य सुझाव। व्रत के दौरान हाइड्रेट रहना महत्वपूर्ण है, इसलिए पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थों का सेवन करें। आप पानी के साथ साथ नारियल पानी, नींबू पानी या फलों का रस भी ले सकते हैं। यदि आप निर्जला व्रत कर रहे हैं तो आपको अपने शरीर की क्षमता का ध्यान रखना चाहिए और आवश्यकता अनुसार पानी पीना चाहिए। यदि आप किसी स्वास्थ्य समस्या से पीड़ित है तो आपको व्रत करने से पहले डॉक्टर से सलाह लें। जन्माष्टमी में क्या प्रसाद चढ़ाए भगवान श्री कृष्ण को, किस चीज़ का भोग लगाए, आइए जानते हैं। जन्माष्टमी में भगवान कृष्ण को माखन, मिश्री, धनिया, पंजीरी, पंचामृत, खीर, फल और मिठाइयाँ जैसे प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा 56 भोग की परंपरा भी है, जिसमें से विभिन्न प्रकार के पकवान शामिल होते हैं। विस्तार में जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। इनमें से कुछ मुख्य प्रसाद इस प्रकार है। माखन मिश्री। माखन मिश्री भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है, इसलिए जन्माष्टमी पर अवश्य चढ़ाया जाता है। धनिया पंजीरी। धनिया पंजीरी धन धान्य का प्रतीक मानी जाती है और इसे अर्पित करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। पंचामृत। पंचामृत बनाया जाता है और इसे भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किया जाता है। खीर। खीर एक स्वादिष्ट और पौष्टिक प्रसाद है जिसे भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किया जाता है। फल। फल जैसे कि आम, केला, अंगूर, सेब आदि भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किए जाते हैं। मिठाइयाँ। लड्डू, पेड़ा, बर्फी, मोहन भोग जैसी मिठाइयाँ भी जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाई जाती हैं। 56 भोग। 56 भोग में विभिन्न प्रकार के 56 पकवान शामिल होते हैं, जैसे कि कढ़ी पूरी, सूजी का हलवा, मालपुआ, केसर, भात आदि। पर इस
बात का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्रसाद शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। अब जानते हैं कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखने से क्या फल मिलता है। पुराणों में कहा गया है कि इस दिन बिना अन्न खाए और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से पिछले तीन जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं। साथ ही मनोकामनाएं भी पूरी होती है। जन्माष्टमी पर उपवास के साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। अष्टमी को जया तिथि भी कहते हैं, यानी यह जीत दिलाने वाली तिथि है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन क्या दान करना चाहिए। अन्न और फल का दान गरीबों या ज़रूरतमंदों को अन्न, फल या मिठाई का दान कर सकते हैं। माखन और मिश्री का दान, भगवान श्री कृष्ण को माखन बेहद प्रिय है, इसलिए अगर आप माखन और मिश्री का दान करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण अपनी असीम कृपा आप पर बनाए रखते हैं। मोरपंख, श्री कृष्ण के मुकुट की शान मोरपंख होती है। आप मोरपंख का दान भी कर सकते हैं, ये बेहद शुभ माना जाता है। वस्त्र और चरण पादुकाएं भी दान कर सकते हैं। कामधेनु गाय की प्रतिमा भी आप दान कर सकते हैं। मुरली या बांसुरी का दान भी आप कर सकते हैं। अब जानते हैं श्री कृष्ण पूजा के 3 शुभ मुहूर्त। शाम 4 से 7 बजे तक, रात 8:15 से लेकर 11 बजे तक, जन्मोत्सव मुहूर्त रात 12:15 से लेकर 1 बजे तक। जन्माष्टमी के दिन आप इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दूसरा मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तीसरा मंत्र, ओम श्री कृष्णाय नमः। चौथा मंत्र, ओम नमो भगवते श्री गोविंदाय नमः। तो नमस्कार मित्रों, मैं हूँ पंडित पराग शर्मा। तो आज मैं जन्माष्टमी स्पेशल जानकारी लेके आया हूँ आप सभी भक्तों के लिए। तो जन्माष्टमी 15 को है या 16 को, आज मैं आपको ये बताऊंगा। हिंदू पंचांग के अनुसार जन्माष्टमी 16 अगस्त को मनाई जाएगी। तो अब मैं सुनाने जा रहा हूँ आपको जन्माष्टमी की व्रत कथा। स्कंद पुराण के अनुसार द्वापर युग में राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करते थे। राजा उग्रसेन को उनके ही पुत्र कंस ने गद्दी से राज्य हड़प लिया। कंस की एक बहन देवकी थी, जिसका विवाह वासुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ। कंस अपनी बहन देवकी से बेहद प्रेम करता था। जबकि देवकी की शादी वासुदेव जी से हुई तो कंस खुद रथ हाँकता हुआ बहन को ससुराल विदा करने के लिए गया था। लेकिन जैसे ही कंस ने रथ हाँका, एक आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से विदा करने जा रहा है, उसका 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। यह सुनकर कंस क्रोधित हो उठा और उसने देवकी को मारने का प्रयास किया। कंस ने सोचा, अगर मैं इसे ही मार दूँ तो इसका पुत्र ही नहीं होगा और न ही मेरा नाश होगा। कंस को ऐसा करते देख यदुवंशी क्रोधित हो उठे और भयंकर युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। हालांकि वासुदेव युद्ध नहीं चाहते थे। वासुदेव ने कंस से कहा कि तुम्हें देवकी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। समय आने पर मैं तुम्हें खुद देवकी की 8वीं संतान सौंप दूंगा। उनके समझाने पर कंस का क्रोध शांत हो गया। कंस जानता था कि वासुदेव झूठ नहीं बोलते। कंस ने वासुदेव जी की बात मान ली और वासुदेव जी को और देवकी जी को कारागार में बंद कर दिया और सख्त पहरा लगवा दिया। समय आने पर कंस ने एक एक कर देवकी की 7 संतानों को मार दिया। जबकि 8वीं संतान का समय आया तो कंस ने पहरा कड़ा कर दिया।
भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। जिस समय वासुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संजोग से यशोदा के गर्भ में एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। बालक का जन्म होते ही वह अचानक प्रकाश हुआ और सामने भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने वासुदेव जी से कहा कि मैं ही बालक रूप में तुम्हारी संतान के रूप में जन्मा हूँ। तुम मुझे अभी इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में छोड़ के आओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस को दे दो। यह आदेश सुनकर वासुदेव नवजात शिशु को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और अथाह यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुँचे। रास्ते में हो रहे चमत्कारों को देखकर वह बेहद दंग रह गए थे, जैसे पहरेदार अपने आप ही सो गए। उनके हाथों में पड़ी बेड़ियाँ खुल गई। उफनती हुई यमुना नदी भी उनके लिए रास्ता दे रही थी। यमुना नदी को पार कर वासुदेव जी ने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा ले आए। जब कंस को सूचना मिली कि वासुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है, तो उसने बंदीगृह में जाकर देवकी के हाथों से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और बोली, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा है। वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। यह सुनकर कंस बेहद क्रोधित हो उठा। उसने कई बार बालक कृष्ण को मारने का प्रयास किया, लेकिन ऐसा कर नहीं पाया। अंत में जब भगवान कृष्ण युवावस्था में पहुँचे, तब उन्होंने कंस का वध किया। तो प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। तो भक्तों, यही थी जन्माष्टमी की व्रत कथा। जन्माष्टमी